मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है। और अभी वैसे तो अपना विषय चल रहा था व्यवहार रत्नत्रय का कारण या व्यवहार सम्यक दर्शन के कारण रूप, जो जिनेन्द्र परमात्मा ने 6 द्रव्य कहे उनका यथार्थ ज्ञान वह व्यवहार सम्यक दर्शन का कारण है, ऐसा विषय चल रहा था। उसमें 18वीं गाथा आई, फिर गुरुदेव श्री ने सीधी 22वीं गाथा जो अपन ने कल सुनी गुरुदेव के व्याख्यान में, और आज जो अपने क्रम में आ गई वो 32वें नंबर की गाथा आई। बीच की गाथाएं 1965 के प्रवचन में से ली गई हैं, तो वो अभी उपलब्ध नहीं थी कंप्यूटर पे, तो अभी अपन ने 32वीं नंबर गाथा सुना। कल से अपन फिर उसी क्रम में आ जाएंगे। 22 के बाद 23, 24, 25 जो अपना क्रम चलेगा उसी में आ जाएंगे। और जो बीच में 3 गाथाएं अपनी गुरुदेव श्री के व्याख्यान में नहीं थी, 19, 20 और 21, उनके अपन अन्वयार्थ और टीका संक्षेप में मूल ग्रंथ में से देखते हैं, जिससे कि अपना विषय पूरा उस में पहुंच जाए। और फिर आज जो प्रवचन में खास बिंदु जो 2-3 आए उनकी चर्चा अपन करेंगे। मूल ग्रंथ से देखते हैं। देखो, हे वत्स 19वीं गाथा है। हे वत्स, तू पुद्गल द्रव्य 6 प्रकार के हैं तथा वे मूर्तिक हैं, ये कहा। अन्य सब द्रव्य अमूर्त हैं ऐसा जानो। 6 द्रव्यों का जो स्वरूप है उसका वर्णन चल रहा है। 18वीं गाथा में भी लिया था ना 6 द्रव्य की बात, यहाँ भी वही वर्णन चल रहा है। 19वीं गाथा, बीच में 22 आ गई, उसको अभी अपन आ चुकी है, उसकी चर्चा भी हो गई है। फिर 23 से अपनी कल चर्चा शुरू होगी। बीच में ये 19, 20, 21 अपन ने लिया है। परमात्म प्रकाश मूल ग्रंथ निकालो आप, उसमें मिलेगा, इसमें है नहीं। या फिर यहीं से देखो, पुद्गल द्रव्य 6 प्रकार के हैं और मूर्तिक हैं, अन्य सब द्रव्य अमूर्तिक हैं ऐसा जानो। धर्म और अधर्म इन दोनों द्रव्यों को गति स्थिति का सहायक कारण यानी निमित्त केवली श्रुत केवली कहते हैं। ये किसने कहा? कि केवली श्रुत केवली ने कहा कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये गति स्थिति में निमित्त हैं, और पुद्गल द्रव्य जितने हैं वे मूर्तिक हैं, 6 प्रकार के हैं, और अन्य सब द्रव्य अमूर्त हैं। अब देखो यहाँ भावार्थ में अपन संक्षेप में, यह तो विस्तार पर अपन जल्दी से शीघ्रता से इसको समझेंगे।
पुद्गल द्रव्य के 6 भेद दूसरी जगह भी पुडवी जलम इत्यादि गाथा से कहते हैं। पंचास्तिकाय में इसका वर्णन आया है। इसका अर्थ ये है कि 6 प्रकार के पुद्गल कहे। पुद्गल तो एक ही प्रकार का है, जो मूल द्रव्य पुद्गल है वो परमाणु है, और जितने जगत के परमाणु हैं वे सब एक ही प्रकार के हैं, समान प्रकार के हैं, उनमें कोई भेद नहीं पड़ता। उनकी पर्यायों में स्निग्धता, रुक्षता, वर्ण आदि के भेद पड़ते हैं, वे पर्याय भेद हैं। वस्तु, मूल द्रव्य, परमाणु वह तो सभी समान हैं, तथापि स्कंद अपेक्षा से, पुद्गलों के स्कंद अपेक्षा से 6 भेद जिनेन्द्र परमात्मा ने बताए। उसमें देखो, पहला बादर बादर, दूसरा बादर, बादर को स्थूल भी कह सकते हैं, स्थूल 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 है ना, तो बादर शब्द से स्थूल समझना। मैं शब्द वही पढ़ूंगा जो यहाँ है। बादर बादर, दूसरा बादर, तीसरा बादर सूक्ष्म, और चौथा सूक्ष्म बादर, फिर 5वां सूक्ष्म, और फिर सूक्ष्म सूक्ष्म, ये 6 भेद पुद्गल के कहे। उसका भी यहाँ समझाया गया है। देखो, उनमें से पत्थर, लकड़ी, तृण आदि, पृथ्वी, ये बादर बादर है। बादर बादर माने स्थूल स्थूल हैं। स्थूल स्थूल क्यों कहे कि इनका टुकड़ा कर दो तो ये जुड़ते नहीं हैं। लकड़ी काट दो, पत्थर तोड़ दो तो फिर जोड़ना चाहो तो जुड़ते नहीं हैं, इसलिए उन्हें पहला भेद रखा स्कंद के संदर्भ से, बादर बादर या स्थूल स्थूल। दूसरा कहा कि जल, घी, तेल आदि बादर हैं, इन्हें तोड़ो तो मिल जाते हैं, यानी अलग अलग कर दो फिर इकट्ठा कर दो, अलग अलग करो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो जल, घी, तेल आदि बादर हैं जो टूटकर मिल जाते हैं। अब छाया, आतप, चांदनी, छाया, धूप, चांदनी इत्यादि ये भी पुद्गल है। ये बादर सूक्ष्म हैं, क्योंकि देखने में तो बादर है, यानी देखने में तो वे स्थूल रूप से जानने में आते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता, है ना। थोड़ी धूप जेब में रख लो, थोड़ी चांदनी भर लो जेब में, ऐसा नहीं होता। तो उसको कहा बादर सूक्ष्म। और नेत्र को छोड़कर 4 इंद्रियों के जो विषय हैं, धूप, चांदनी, छाया इत्यादि नेत्र से ग्रहण हो जाती है, नेत्र से ग्रहण होती है ना छाया, धूप, लेकिन उसे ग्रहण नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। हाँ, अब इसलिए, और अब आगे कहा कि जो नेत्र को छोड़कर, सूक्ष्म बादर वाला भेद कहते हैं, नेत्र को छोड़कर 4 इंद्रियों के विषय, जैसे रस, मीठा, खट्टा, चरपरा इत्यादि, गंध, सुगंध, दुर्गंध इत्यादि, ये सूक्ष्म बादर हैं कि जो दिखाई तो देते नहीं। सुगंध किसको दिखती है, दुर्गंध कैसे दिखती है, नहीं दिखती ना। ऐसे मीठापन दिखता है क्या, खट्टापन दिखता नहीं, कड़वाहट दिखती नहीं, लेकिन वे चक्षु इंद्री के अतिरिक्त अन्य 4 इंद्रियों के विषय हैं, जो देखने में नहीं आते और ज्ञात हो जाते हैं। उन्हें क्या कहा, सूक्ष्म बादर। अब कर्म वर्गणा सूक्ष्म हैं, जो अनंत हैं, मिली हुई हैं, परंतु दृष्टि में नहीं आती। ये सूक्ष्म जो पुद्गल का 5वां भेद, सूक्ष्म कर्म वर्गणाएं, वे न चक्षु इंद्री से विषय होती, न अन्य इंद्रियों से विषय होती। दरअसल में वे यदि अतीन्द्रिय भी कहें तो उसमें गलत नहीं है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं है, मूर्तिक, ये ध्यान रखना कि मूर्तिक है। फिर कहा जो परमाणु है उसे सूक्ष्म सूक्ष्म कहा, जिसका दूसरा भाग नहीं होता। तो ये 6 भेदों में एक जो सूक्ष्म सूक्ष्म वाला भेद है वो परमाणु के लिए है, या परमाणु की बात है,
और शेष जो पहले 5 कहे वे स्कंद संबंधी हैं। इस तरह 6 भेद हैं। इन 6 तरह के पुद्गलों को, अब मूल बात ये इतने भेद क्यों बताए, इतने भेद क्यों बताए कि छाया, धूप, चांदनी, तेल, जल, घी, लकड़ी, पत्थर, ये शरीर इत्यादि, या कि कर्म वर्गणाएं, या कि सुगंध दुर्गंध आदि, खट्टा मीठा चरपरा आदि जो रसना के विषय, वे पुद्गल ही हैं, मूर्तिक ही हैं और मुझसे न्यारे हैं, ये नक्की करना है ना। व्यवहार रत्नत्रय के विषय के संदर्भ से चर्चा चलती है ना, व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय, उसकी चर्चा है कि इन 6 तरह के पुद्गलों को तू अपने स्वरूप से जुदा समझ। यह पुद्गल द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण को धारण करता है, इसलिए मूर्तिक है। अब अन्य द्रव्य की कहते हैं। अन्य धर्म अधर्म दोनों, यानी धर्म गति के निमित्त और अधर्म द्रव्य स्थिति के निमित्त है, ऐसा वीतराग देव ने कहा है। अब और थोड़ी सी बात यहाँ पर ली टीकाकार आचार्य ने भावार्थ में। यहाँ पर यह एक बात देखने की है, यानी ध्यान देने की है कि यद्यपि वज्र विषभ नाराज सहनन रूप पुद्गल द्रव्य मोक्ष के गमन का सहायक है, इसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती, तो भी मोक्ष गमन में धर्म द्रव्य गति सहायी है। धर्म द्रव्य को स्वयं गमन करते जीवों को, अभी तो जीव की बात लेना ना, तो स्वयं गमन करते जीव को गमन सहायी अथवा उसके गमन परिणाम में निमित्त तो जिनेन्द्र देव ने धर्म द्रव्य को कहा है। तथापि यह भी बात है कि जिनके वज्र विषभ नाराज सहनन रूप शरीर संयोग है, वे ही जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं, यह भी जान लेना। पर वो कोई उससे होते हैं ऐसा नहीं है। देखो, इसके बिना सिद्ध लोक को जाना नहीं हो सकता। किसके बिना? धर्म द्रव्य के बिना, है ना। तो उसके बिना नहीं हो सकता, माने धर्म द्रव्य पहुंचाता है, ये वाली बात नहीं है। जाता तो जीव अपने स्वयं के गति परिणाम के द्वारा ही, लेकिन उसमें निमित्त जो कि उस समय नियम से उपस्थित है, तो उसके बिना ऐसे करके कहा कि धर्म द्रव्य के बिना, क्योंकि धर्म द्रव्य को सिद्ध करना हो तो उसे उसका निमित्तपना सिद्ध किया जाएगा। यदि धर्म द्रव्य का निमित्तपना सिद्ध नहीं करेंगे तो धर्म द्रव्य सिद्ध कैसे करेंगे? तो ये 6 द्रव्य हैं जगत में, ये 6 ही द्रव्य जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, इनकी सिद्धि, इनकी अस्थि सत्ता का अपने ज्ञान में सिद्ध होना, वे तो स्वयं सिद्ध है। धर्म द्रव्य इसलिए सिद्ध नहीं है कि वो जीव को गति हेतु तो होता है, वो तो स्वयं सिद्ध है, लेकिन हम अपने ज्ञान में उनकी सत्ता की सिद्धि कैसे करें? तो अन्य द्रव्य के निमित्त नैमित्तिक संबंध के द्वारा उन द्रव्यों की सत्ता को हमारे ज्ञान में सिद्धि की जाती है, वे तो स्वयं सिद्ध है। कोई ऐसा नहीं सोचना कि धर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को गति कराने के लिए है, इसलिए वो द्रव्य है, कि नहीं नहीं, वो तो अपनी स्वयं सिद्ध अहेतुक निरपेक्ष सत्ता से है, लेकिन वह स्वयं गमन करते जीवों को उन गमन परिणाम में अनुकूल होने से निमित्त पने के आरोप को प्राप्त होता है। तो उस आरोप के कारण धर्म द्रव्य को सिद्ध किया जाता है, बस इतनी बात है। तथा अधर्म द्रव्य सिद्ध लोक में स्थिति का सहायी है, यानी सिद्ध भगवान है, तो सिद्ध भगवान यहाँ मध्य लोक से एक समय में लोकाग्र पर जा पहुँचते हैं,
तो यहाँ से तो जाते हैं और लोकाग्र में स्थित होते हैं। तो दो काम बताए ना, दो काम बताए। एक तो यहाँ से गमन होता है और वहाँ स्थित होते हैं। तो गमन में धर्म द्रव्य निमित्त है और स्थिति में अधर्म द्रव्य निमित्त है। लोक शिखर पर आकाश के प्रदेश, वहाँ जाकर वे ठहरते हैं। वहाँ पर अवगाहना उनकी कहाँ है? जीव द्रव्य है ना, उसके भी प्रदेशत्व गुण है, उसका अपना स्वयं का आकार विस्तार है। वह आकार विस्तार जो जीव का स्वय क्षेत्र है, तो सिद्ध अवस्था में वह स्वय क्षेत्र रूप आकार कहाँ अवगाहित है कि वह अपने में अवगाहित है, जिसमें आकाश के प्रदेश निमित्त होते हैं, है ना। आकाश उसमें सहायी है। अनंत सिद्ध अपने स्वभाव में ही ठहरे हुए हैं, पर द्रव्य का कुछ प्रयोजन नहीं है। यद्यपि मुक्त आत्माओं के प्रदेश आपस में एक जगह है, आता है ना पूजन में, एक में बसते आप अनेक। नहीं, जहाँ एक सिद्ध की अवगाहना, कल ही बात की थी शायद, 500 धनुष के एक सिद्ध भगवान हैं, वहीं अनेकों 100 धनुष, 200 धनुष, 150 धनुष, 7 हाथ, 12 हाथ, सभी उस वहाँ हो सकते हैं, होते हैं। लेकिन फिर भी विशुद्ध ज्ञान दर्शन भाव भगवान सिद्ध क्षेत्र में भिन्न भिन्न स्थित है। सबका ज्ञान दर्शन सुख और उनका वीर्य आदि सर्व भाव वे उनके अपने अपने निराले और सबसे भिन्न है। कोई सिद्ध किसी सिद्ध से प्रदेशों से मिला हुआ नहीं है। एक ही आकाश के समान क्षेत्र में अनंत सिद्ध एक साथ अवगाह रूप से रहे होने पर भी वे सब अपने अपने क्षेत्र में अवगाहित हैं। वह एक के प्रदेश में दूसरे के प्रदेश नहीं मिले हुए हैं। पुद्गलादि पांचों द्रव्य जीव को यद्यपि निमित्त कारण कहे गए हैं। अब ये आखिरी की लाइन गंभीर और मुद्दे की बात है। पुद्गलादि पांचों द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये जीव को यद्यपि निमित्त कारण कहे गए हैं। कैसे कि जीव के गमन परिणाम में धर्म द्रव्य निमित्त है, जीव के स्थिति परिणाम में अधर्म द्रव्य निमित्त है, जीव के अवगाहन में आकाश द्रव्य निमित्त है, जीव के परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है, और जीव संसार में कहाँ है उसमें पुद्गल द्रव्य निमित्त है। ये चींटी जीव है, मक्खी जीव है, गाय जीव है, ये मनुष्य जीव है, देव जीव है। ये पुद्गल के निमित्त से ज्ञात होता है कि ये जीव है। तो पांचों द्रव्य जीव को निमित्त कारण कहे। तथापि, ये तो बताई, तथापि तो भी उपादान कारण कोई अन्य है ही नहीं। जीव स्वयं अपने परिणमन का, अपनी सत्ता का स्वयं उपादान रूप भाव है। उसकी सत्ता का उपादान भी स्वयं त्रैकालिक उपादान, और उसके प्रति समय जो परिणाम विकारी, निर्विकारी, अल्प के पूरे जो परिणाम हैं, वे सब परिणाम काल द्रव्य के निमित्त में होते हैं, पर उपादान कारण तो स्वयं ही है। ये अंत में इतनी बात कहकर ये 19वीं गाथा की चर्चा आई। अब 20वीं गाथा देखते हैं। देखो अन्वयार्थ, जिसके अंदर सब द्रव्य स्थित हुए निश्चय से आधार आधे रूप होकर रहते हैं। वो व्याकरण में ऐसा लिया, द्रव्य रहती हैं, है ना, वो द्रव्य रहते हैं। यस्य उदरे सकलानि द्रव्याणि
स्थितानि नियमेन वसंती। तो अपना जो व्याकरण अभी चलता है उससे पढ़ते हैं। जिसके अंदर सब द्रव्य स्थित हुए निश्चय से आधार आधे रूप होकर रहते हैं, उसको तुम आकाश द्रव्य जानो, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। लोकाकाश आधार है और अन्य सब द्रव्य आधे हैं। अन्य द्रव्य आधार और अन्य द्रव्य आधे। ये कौन सी व्याख्या है? ये व्यवहारनय की व्याख्या है। कैसे मालूम पड़ गया हमको कि ये व्यवहारनय की व्याख्या है? कि जब एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाकर कथन किया जाए तो वो व्यवहार का कथन है। लोकाकाश आधार है, अन्य सब द्रव्य आधार। निश्चय कहाँ है सब? हाँ, ऊपर स्थित हुई निश्चय से। निश्चय से का अर्थ यहाँ निश्चय नय नहीं है। निश्चय का अर्थ निश्चय नय नहीं है। निश्चय का अर्थ है कि वास्तव में किस प्रकार रहे हुए हैं। ये जगत में जो जीवादि द्रव्य हैं, जीव पुद्गलादि जो द्रव्य हैं, वे वास्तव में किस प्रकार रहे हुए हैं, किस प्रकार रहे हैं और एक साथ रहे हैं और एक साथ रहे हैं। तो एक साथ रहने का कोई भाव तो पकड़ में आए कि एक साथ किस अपेक्षा कहा। हम सब यहाँ एक साथ हैं, हम सब यहाँ एक साथ बैठे हुए हैं। तो एक साथ बैठे हुए हैं का आधार मंदिर कहेंगे ना। मंदिर के इस हॉल में हम सब एक साथ हैं। वास्तव में हम सब एक साथ हैं, ऐसा किस आधार से कहा आपने कि हम सब मंदिर में ही एक साथ हैं? ये हुई ना बात। देखो, हम सब एक साथ बैठे हुए हैं, ये बात कहने के लिए क्या आधार है आपके पास कि हम सब एक साथ बैठे हुए? किस आधार से आपने ये बात कही कि हम ये मंदिर का हॉल है? इस आधार से यह कहने में कोई दोष नहीं पड़ता कि हम सब एक साथ बैठे हुए हैं। ऐसे ही जीव पुद्गलादि जो द्रव्य हैं वे एक साथ रहे हुए हैं। ये किस आधार पर बात आएगी कि आकाश के आधार पर, लोकाकाश के आधार पर। आकाश में भी लोकाकाश, हाँ, तो लोकाकाश है तब एक साथ हुए ना। नहीं तो जीव कहाँ, पुद्गल कहाँ, कहाँ धर्म, कहाँ अधर्म, कहाँ काल। कि नहीं, वे समस्त जगत के द्रव्य एक साथ रहे हैं। इस बात का कोई आधार है कि हाँ, वे लोकाकाश के आधार से रहे हैं। यह वास्तविकता है, इसका नाम निश्चय है और है कथन व्यवहार का, है कथन व्यवहार का। निश्चय से फिर क्या? ये तो एक साथ रहने का यथार्थ बताया इस व्यवहार से, पर निश्चय क्या है कि जीव अपने स्व क्षेत्र में, प्रत्येक जीव अपने अपने स्व क्षेत्र में। अरे आकाश के जिस क्षेत्र में एक यह जीव में चेतन और अन्य निगोदिया जीव यहाँ, और ये द्रव्य कर्म के परमाणु वो वर्गणाएं यहाँ, और ये पुद्गल ये भी यहाँ। तो आकाश के क्षेत्र अपेक्षा तो एक क्षेत्र अवगा है, लेकिन स्व क्षेत्र अपेक्षा समस्त जीव अपने अपने क्षेत्र, प्रत्येक कर्म वर्गणाओं के परमाणु अपने अपने क्षेत्र में, और ये जो आहारक वर्गणा वाला ये जो शरीर है इसके परमाणु भी अपने अपने क्षेत्र में है। ऐसा यहाँ पर कथन है। देखो,
उसको तुम आकाश द्रव्य जानो। किसको जाने आकाश द्रव्य? कि जिसके आधार से सब द्रव्य एक साथ रहे हुए हैं, उसको तुम आकाश द्रव्य जानो। तो फिर इस आकाश में लोकाकाश आधार है और अन्य सब द्रव्य आधे हैं, उसके आधार से रहे हुए हैं। भावार्थ संक्षिप्त है देखो। यद्यपि ये सब द्रव्य आकाश में परस्पर एक क्षेत्र अवगाह से ठहरे हुए हैं, तो भी आत्मा से अत्यंत भिन्न है, इसलिए त्यागने योग्य है। और आत्मा साक्षात आराधने योग्य है, अनंत सुख स्वरूप है। ये हुई 20वीं गाथा। अब 21वीं, इसका भी अन्वयार्थ लेते हैं देखो। हे भव्य, तू इस प्रत्यक्ष रूप वर्तना लक्षण वाले को काल द्रव्य जानो, अर्थात अपने आप परिणमते हुए द्रव्यों को कुम्हार के चक्र की नीचे की शिला की तरह जो बहिरंग सहकारी कारण है, यह काल द्रव्य असंख्यात प्रदेश प्रमाण है। जरा भाषा में देखना वो कहना क्या है दोबारा। अब ये किसकी चर्चा है? 21 नंबर में कि काल द्रव्य की चर्चा है। इसके पूर्व आकाश द्रव्य की चर्चा आई, इसके पहले धर्म अधर्म की चर्चा आई और पुद्गल की चर्चा आई। पुद्गल मूर्तिक है, ये वाली बात आई, धर्म अधर्म द्रव्य की बात आई, आकाश द्रव्य की बात आई और अब काल द्रव्य की बात आई। जीव की बात 18 नंबर गाथा में आ गई, आई थी ना 18। अब वो बीच में छूट गई ना, ये 19 20 21, तो वहाँ जीव द्रव्य की बात आई थी ना, जिसके 5 लक्षण कहे थे। अमूर्तिक है, फिर कहा था, ख्याल से मेरे ही निकल गया, ज्ञानमय है। अमूर्तिक है, ज्ञानमय है और परमानंद रस से परिणमित है, निरंजन है, नित्य है। इतने बोल आए थे जीव के। पुद्गल के 6 प्रकार आए 19 नंबर गाथा में। धर्म अधर्म द्रव्य की चर्चा आई 20 नंबर गाथा में। आकाश द्रव्य की चर्चा आई 21 नंबर गाथा में। काल द्रव्य का वर्णन करते हैं। देखो, इस प्रत्यक्ष रूप वर्तना लक्षण वाले को काल द्रव्य जानो, अर्थात अपने आप परिणमते हुए द्रव्यों को। जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश आदि सब द्रव्य स्वयं से परिणमते हैं, तो स्वयं से परिणमित होते हुए द्रव्यों को कुम्हार के चक्र की नीचे की शिला की तरह जो बहिरंग सहकारी कारण है। कुम्हार का अपन ने देखा होगा, जिस पे चाक घूमता है ना, तो चाक मिट्टी पे नहीं घूमता, चाक के नीचे एक शिला है और उसके ऊपर वाला चाक घूमता है ना। वो दंड से ऐसे घुमाता है तो वो कीली के आधार है, वो घूमता जाता है, ठीक है। तो वो जो ऊपर का वो जो चाक है जो घूम रहा है, वो चाक जो घूम रहा है वो अपने से घूम रहा है कि नीचे वाला पत्थर उसे घुमा रहा है, अपने से घूम रहा है। लेकिन उसके अपने से घूमने में नीचे वाला पत्थर बहिरंग सहकारी कारण कहा है ना। यदि कुम्हार का चाक नहीं देखा हो कदाचित, तो चक्की तो देखी होगी घर की, ऐसे चलती है जो, तो वो उसके नीचे एक तो स्थित रहती है पार्ट और एक ऊपर का पार्ट घूमता है। यही है ना चक्की का मामला। तो उसमें जो ऊपर का घूम रहा है वो स्वयं से घूम रहा है कि नीचे वाला घुमा रहा है। तो नीचे वाला उसमें बहिरंग सहकारी कारण है और घूम रहा है स्वयं से ऊपर वाला। ऐसे ही जीव पुद्गलादि सर्व द्रव्य अपने स्वयं की परिणमन शक्ति से प्रति समय परिणमित होते हैं, उसमें काल द्रव्य बहिरंग सहकारी कारण कहा है। कौन ने कहा है? जिनेन्द्र देव ने कहा है।
क्यों कहा है कि देखा है सो कहा है। हाँ, अब ये काल द्रव्य कितने हैं कि इसमें लिखा ना असंख्यात प्रदेश प्रमाण, तो काल द्रव्य असंख्याते हैं और प्रदेश प्रदेश पर स्थित हैं। एक प्रदेश में एक प्रदेशी काल द्रव्य असंख्यात प्रदेशों में रहे हुए हैं। ऐसे वो संक्षिप्त कहा ना, तो कोई ये नहीं पकड़ लेना जैसे धर्म द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, तो यहाँ काल द्रव्य को असंख्यात प्रदेश प्रमाण कहा। असंख्याते हैं वे काल द्रव्य और लोक के असंख्यात प्रदेशों में एक एक प्रदेश पर पसरे हुए हैं। ऐसा जैसे रत्नों की राशि जुदा रूप से है, सब रत्न जुदा जुदा रहते हैं, मिलते नहीं हैं, है ना, रत्न राशि। उसी तरह उस काल के अणु नाम भेदा, उस काल की अणुओं का भेद है। ये देखना जरा, काल के काल की दो शब्द आए। काल ये ऊपर जो ध्यान किया होगा, प्रत्यक्ष रूप वर्तना लक्षण वाले, ये व्यवहार काल है। प्रत्यक्ष रूप वर्तना लक्षण वाला जो हमें दिखाई देता है वो व्यवहार काल है। कैसे दिखाई देता है कि अभी अपने को गुरुदेव श्री की सीडी सुनी, फिर स्वाध्याय सुनते हुए लगभग 60-65 मिनट हो गए, तो 60-65 मिनट का ये व्यवहार काल आपको प्रत्यक्ष ख्याल में आया कि नहीं आया, है ना। हम सुबह 6 बजे उठे थे, अब करीब 3-4 घंटे हो गए हमें जागे हुए, तो ये काल आपको प्रत्यक्ष जानने में आया कि नहीं आया। ये व्यवहार काल जिसे समय नाम से जाना जाता है, उसका काल वो अणु है। काल के काल, ये व्यवहार काल का कोई द्रव्य, ये व्यवहार काल तो परिणाम है ना, पलटता जाता है। जब 7 बजे थे तो 7:01 पे 7 बजे हैं कि 7 नहीं बजे हैं। 7 बजे क्या है, व्यवहार काल सूचक है ना, व्यवहार काल का सूचक है कौन 7 बजे। अपन समझने के लिए, वैसे तो एक एक समय करके है समझने की बात, 7 बजे हैं वो व्यवहार काल है। अब 7:01 पर 7 बजे वाला काल है कि नहीं? 7 बजे वाला काल कहाँ है? अब 7:01 पे 7:01 पे 7 बजे वाला काल कहाँ है? नहीं है। यानी कि वह काल उत्पन्न ध्वंसी है। जो व्यवहार काल है, एक एक समय होकर के प्रवर्तमान है, वो उत्पन्न ध्वंसी है। वो उत्पन्न होता है और विनाश को प्राप्त होता है, यानी वो परिणाम भाव है। और जो परिणाम है तो उसका परिणाम ही अवश्य होता है। जो परिणाम है उसका परिणाम ही अवश्य होता है। जो पर्याय है तो पर्यायवान अवश्य होती है। तो ये हमें प्रत्यक्ष काल द्रव्य नहीं है। काल द्रव्य हमें प्रत्यक्ष जानने में नहीं आता। काल द्रव्य का जो समय नामक परिणाम है, भले हम इकट्ठे बहुत समय को स्थूल रूप से जाने, पर वो व्यवहार काल यानी काल का परिणाम जानने में आता है। वो परिणाम हमारे जीव पुद्गलादि द्रव्यों के परिणमन में बहिरंग कारण है। ये कह करके कहा कि वो जो व्यवहार काल है उसका द्रव्य जो कालाणु है, उसका द्रव्य कालाणु है, वह रत्नों की राशि की भांति पूरे लोकाकाश में प्रदेश प्रदेश पर रहा हुआ है। इतनी बात कही। भावार्थ, एक कालाणु से दूसरा कालाणु नहीं मिलता। यहां पर शिष्य ने प्रश्न किया कि समय ही निश्चय काल है, अन्य निश्चय काल नाम वाला द्रव्य नहीं है क्या?
हम तो इसी को ही निश्चय काल मान लेते हैं। जो अभी अपन ने उदाहरण लिया 7 बजे वाला काल और 7:01 वाला काल, है ना, ये हम इसी को निश्चय काल मान ले तो क्या तकलीफ है, ऐसा प्रश्न रखा। तो श्री गुरु समाधान करते हैं, देखो समय वह काल द्रव्य की पर्याय है, वो उत्पन्न ध्वंसी भाव है। अभी अपन ने कहा ना 7 बजे हैं, ये एक काल अपन ने ज्ञान में लिया। अब 7:01 पे 7 बजे वाला काल नहीं है, तो जो उत्पन्न होकर विनष्ट हो जाए वह पर्याय होती है। द्रव्य उत्पन्न विनष्ट होता नहीं, द्रव्य का तो लक्षण है अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप। तो उसने पूछा कि समय कोई निश्चय काल माने तो क्या तकलीफ, कि भाई जो समय है, समय नाम वर्तता हुआ जो भाव, इसको अपन ने अभी देखा दृष्टांत से। समय वह काल द्रव्य की पर्याय है क्योंकि विनाश को पाता है। ऐसा ही श्री पंचास्तिकाय में कहा है, समओ उपपन्न पदंसी, उत्पन्न विनष्ट होने वाला है। समय उत्पन्न होता है और नाश होता है, इससे जानते हैं कि समय पर्याय द्रव्य के बिना नहीं हो सकती। किस द्रव्य की पर्याय है, इस पर अब विचार करना चाहिए। ये जो समय है ना, समय कैसे, अभी अपन ने यहाँ 8:45 बजे गुरुदेव श्री का सीढ़ी व्याख्यान सुनना प्रारंभ किया, पश्चात फिर अपन सब मिलकर के ये स्वाध्याय करते हैं। ऐसे करके करीब अपने को समझो 60 मिनट हो गए, जो भी समय निकल गया। तो वो समय निकला है, वो समय नामक पर्याय कैसी है, उत्पन्न ध्वंसी है। ये तो अपन देख चुके अभी दृष्टांत के द्वारा, उत्पन्न विनष्ट होती है। अब ये जो उत्पन्न विनष्ट होती है, तो अब ये भी निर्णय करना है कि किस द्रव्य की है। पर्याय है तो कोई द्रव्य तो है, पर किस द्रव्य की है ये नक्की करते हैं। देखो, यदि पुद्गल द्रव्य की पर्याय मानी जाए तो जैसे पुद्गल परमाणुओं से उत्पन्न होने वाले घटपटादि मूर्तिक हैं, वैसे फिर यह समय भी मूर्तिक होना चाहिए। तो समय तो मूर्तिक नहीं है, परंतु समय अमूर्तिक है। इससे नक्की होता है कि ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय तो नहीं है। पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जब गमन होता है, तो वहाँ मंद गति से गमन होते पुद्गल परमाणु के प्रदेशांतर में लगने वाली अवधि वो समय कहलाती है। तो जो समय पर्याय काल की है, पुद्गल परमाणु के निमित्त से होती है। एक अभी एक समय की बात करी, थोड़ी और बात कहेंगे। समय किसको कहा, एक पुद्गल परमाणु मंद गति से निकटवर्ती प्रदेश में गमन करे, उसमें जितनी अवधि व्यतीत होती है वह एक समय कहलाता है। मूर्तिक तो है नहीं, ये तो हो गई बात ज्ञान। अब वो पुद्गल द्रव्य निमित्त है, लेकिन पुद्गल की पर्याय नहीं है, ये नक्की कर दिया। पुद्गल द्रव्य उस समय नामक पर्याय को जानने में निमित्त है, लेकिन पुद्गल की पर्याय वो नहीं है। अब कहते हैं, अब इतना समय तो हम तो को न पुद्गल परमाणु दिख रहा, न हमें प्रदेश दिख रहा, और फिर उसमें लगने वाला समय भी हमें अलग से ज्ञात नहीं हो रहा, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। आपने कहा, हमने रट लिया कि एक प्रदेश से निकट के दूसरे प्रदेश में एक पुद्गल परमाणु को गमन करने में मंद गति से जितनी अवधि लगती है उसके एक समय कहते हैं। आपने कही, हमने याद कर लिया, ना हमें प्रदेश दिख रहा, ना हमें समय दिख रहा, ना हमें वो परमाणु दिख रहा, तो फिर हम कैसे समझें? कि अब हम समझा देते हैं। नेत्रों का मिलना तथा विघटना, पलक झपकते ना, पलक, नेत्रों का मिलना विघटना माने पलक का झपकना। तो ये पलक झपकना, ये तो ख्याल में आता है राकेश भाई
ये तो ख्याल में आता है ना पूरे पलक झपकना, ये पलक झपकना उसमें निमेष नामक काल हो जाता है। ये तो ख्याल में आया, स्थूल से चलो तो पलक झपकने में जो समय गया वो निमेष है, और ये निमेष में असंख्यात समय है, ऐसे समझो ऐसे समझ लो। फिर कहा अभी पलक झपकने में भी क्या मालूम पड़े साहब, तो कहीं और सुनो कि जल पात्र तथा हस्तादि के व्यापार से घटिका होती है। ऐसे पहले के जमाने में घड़ी नहीं होती थी ना, तो एक नाप का बराबर नाप का एक बर्तन और उसमें एक बिल्कुल नाप का छेद, उसमें भर दिया जल, और वो जल उसका जब पूरा खाली हो जाए तो 1 घंटा हो गया। ऐसे अब घड़ी नहीं थी ना, तो 1 घंटा कैसे माने कि एक मटका या कोई पात्र है नाप का बिल्कुल फिक्स, उसमें नाप का ही छेद है, उसे पूरा भर दिया। अब वो नीचे एक बर्तन है, उसमें वो गिरता जा रहा है, वो गिरते हुए जब पूरा खाली हो गया तो 1 घंटा हो गया। ये घंटे अब और मोटा नाम बता दिया। ये किसकी बात चल रही है? व्यवहार काल की। फिर और मोटी बात सुनो कि अपन रोज रात को सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं तो सूर्योदय उदित होता देखा है ना, तो सूर्योदय का उदय होता है वो दिन होता है, और सूर्य अस्त हो जाता है वो रात होती है। ये भी समय है व्यवहार काल। ये सब इत्यादि काल की पर्याय हैं, पुद्गल द्रव्य के निमित्त से होती। देखो इनमें सब पुद्गल आए, पलक का झपकना पुद्गल, पात्र में जल भर के वो खाली होना कौन? पुद्गल। अकेला वो एक पुद्गल परमाणु प्रदेशांतर होता है, उतनी बात तो एकदम बारीक है। लेकिन और स्थूल जो समय परिणाम का, समय का अपने को ज्ञान होता है, वो भी पुद्गल के निमित्त से होता है, पर पुद्गल की पर्याय नहीं है वो। सूर्य का उदय होता है तो आपको क्या दिखाई देता है? प्रकाश दिखाई देता है। प्रकाश कौन है? पुद्गल है। और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो अंधकार दिखाई देता है, वो कौन है? पुद्गल है। तो पुद्गल के निमित्त से समय नामक पर्याय का, यानी कि व्यवहार काल का हमें जानना होता है। काल द्रव्य की सिद्धि चल रही है। देखो पुद्गल इन पर्यायों का मूल कारण नहीं है, मूल कारण काल है। जो पुद्गल मूल कारण होता तो समयादिक मूर्तिक होते, ये बात हेतु पहले आ गया। जैसे मूर्तिक मिट्टी के ढेले से उत्पन्न घड़े आदि मूर्तिक हैं, ऐसे समयादिक मूर्तिक नहीं है। इसलिए अमूर्त द्रव्य जो काल, उसकी पर्याय है कौन? व्यवहार काल, समय, निमेष, घड़ी, घंटा इत्यादि। ये द्रव्य नहीं है, ये पर्याय है। काल द्रव्य अणु रूप अमूर्तिक अविनश्वर है, और समयादिक पदार्थ पर्याय अमूर्तिक है परंतु विनश्वर है। अविनश्वर पना द्रव्य में ही होता है, पर्याय में नहीं होता। पर्याय सदैव अविनश्वर होती हैं, यह निश्चय से जानना। इसलिए समयादिक को काल द्रव्य की पर्याय ही कहना चाहिए, पुद्गल की पर्याय नहीं है। पुद्गल पर्याय मूर्तिक है। सर्वथा उपादेश शुद्ध बुद्ध केवल स्वभाव जो जीव है, ये मैं, उससे भिन्न काल द्रव्य है, इसलिए है। ये सारांश हुआ। ये अपनी 3 गाथाओं की चर्चा जो अपनी बीच में रह गई थी, उनकी अपन ने मूल ग्रंथ से देखी। और आज जो विषय चला 32 नंबर गाथा थी, यद्यपि अपने क्रम में पुनः आएगी और उसका अपन लाभ पुनः लेंगे। वो क्रम में आ गई, पर उस क्रम को अपन वापस से 23 नंबर गाथा से अपनी चर्चा चलेगी इसमें। लेकिन अब सुना था और कुछ मुख्य बात आई थी, तो 2-5 मिनट में अपन ये पूरी कर लेते हैं। देखो
इस गाथा का भाव पढ़ लेते हैं पहले, तो फिर वो उसका कहा कि जो ज्ञानी निर्मल रत्नत्रय को ही आत्मस्वरूप मानते हैं और अपने को ही शिव जानते हैं, वे ही मोक्ष पद के धारक हुए निज आत्मा को ध्याते हैं। ऐसा निरूपण इस गाथा में किया गया है। जो ज्ञानी निर्मल रागादि दोष रहित रत्नत्रय को आत्मा कहते हैं। देखो, आत्मा कहा किसको? रागादि दोष रहित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति को आत्मा कहा। तो उसका रहस्य भी गुरुदेव खोलेंगे, अपन देखेंगे। और वे शिव पद के आराधक हैं, वे ही मोक्ष पद के आराधक हैं। और इसी को ही और आगे कहा शिव पदस्य आराधका, तो शिव पद के आराधक हैं और वे ही मोक्ष पद के आराधक हुए और अपने आत्मा को ध्याते हैं। निजात्मानम ध्यायन्ति। जो कोई वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप आत्मा को मानते हैं। मूल इसमें ये कहना है कि निश्चय सम्यक दर्शन की परिणति जो है वही आत्मा है, ऐसा जो मानते हैं जानते हैं, वे ही मोक्ष पद के आराधक हुए। निश्चय न से मात्र निज रूप को ही ध्याते हैं। ऐसा क्यों कहा? आत्मा तो अविनश्वर तत्व है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो विनश्वर पर्याय है। और आत्मा तो त्रिकाली ध्रुव स्वरूप अविनश्वर भाव है। फिर इसको क्यों करके परिणति को आत्मा कहा? इस निश्चय रत्नत्रय रूप पवित्र परिणति को क्यों आत्मा कहा? ये चर्चा अभी अपन देखते हैं। जो मूल बात इसमें आई थी, अब मैं कहूँगा फिर इसमें पढ़ेंगे डबल हो जाएगा, इसलिए देख लेते हैं। यहाँ देखो, ये देखो, इस चैतन्य घन भगवान पूर्णानंद स्वरूप के सन्मुख की श्रद्धा ज्ञान और रमणता, वह रत्नत्रय ही आत्म स्वरूप मानते हैं। उसे आत्मा का स्वरूप। और फिर गुरुदेव ने रुके और रुक करके कहा ये पर्याय की बात है। त्रिकाली तो वस्तु है, वस्तु कैसी है? अपनी त्रिकाली है। और ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय है, ये पर्याय है, ये पलटने वाला भाव है। और मैं वस्तु त्रिकाली स्थायी ध्रुव भाव है, कायमी भाव है। परंतु फिर यहाँ इसको क्यों कहा? आत्मा क्यों कहा पर्याय को? परंतु त्रिकाली वस्तु की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो स्वयं सन्मुख की परिणति, उसे आत्म स्वरूप कहा है। उस व्यवहार के विकल्प को आत्म स्वरूप नहीं कहना है। इस अपेक्षा से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल परिणति को आत्म स्वरूप कहा है। समझ में आ गई बात? जो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र का बहिर्मुखी ज्ञान, व्रतादिक के विकल्प रूप राग, वे अनात्मा हैं, आत्मा नहीं है, ये बताने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पवित्र परिणति को आत्मा कहा है। ये हेतु है यहाँ। उस व्यवहार के विकल्प को आत्मस्वरूप नहीं कहना, इस अपेक्षा से इसे आत्मस्वरूप कहा है। त्रिकाली स्वरूप तो अलग है, वो कायमी आलम्बन भूत आश्रय के योग्य। त्रिकाली तो सच्चिदानंद प्रभु सच्चिद ज्ञानानंद आदि गुण का समुद्र है। एक चर्चा और थोड़ी सी अपन देखते हैं, और वो पहले भी आ चुकी है, लेकिन चलो वो इसको अपन आगे जब आएगा क्रम तब लेंगे। लेकिन एक बात ये जरा अपन देखते चलते हैं, समय कम है इसलिए। वास्तव में
जो शुद्ध निर्मल दशा छठवें गुण स्थान में है। देखो ये बात कहाँ से उठी है कि व्यवहार रत्नत्रय को साधक कहा और निश्चय रत्नत्रय को साध्य कहा। ऐसा आता है ना वर्णन। व्यवहार रत्नत्रय यानी व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र साधक है और निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र साध्य है। ऐसा जो कथन आता है उसका अंतरंग भाव समझो। वो कहते हैं देखो, वास्तव में जो शुद्ध निर्मल दशा छठवें गुण स्थान में है उसके कारण से सातवां गुण स्थान प्राप्त होता है, ये भी व्यवहार है। देखो छठवें गुण स्थान में जो 5 महाव्रत 28 मूल गुण के विकल्प हैं वे राग रूप भाव है और उसी छठे गुण स्थान में इन रागों की हयाती के समय ही 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता की धारा का भाव भी विद्यमान है। छठवें गुण स्थान में कितने भाव हैं? 2 भाव हैं। एक 5 महाव्रत 28 मूल गुण के विकल्प का भाव और उस ही समय में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता का भाव। ठीक है। अब मोटा व्यवहार क्या कहने में आता है कि 5 महाव्रत 28 मूल गुण वो उनको त्याग कर 7वें गुण स्थान रूप शुद्ध उपयोग दशा प्राप्त हुई तो वे रागादि 5 महाव्रत के रागादि को व्यवहार साधन या साधक कहने में आया है। वो तो हुआ मोटा व्यवहार स्थूल। दरअसल में तो जो अंतरंग में वीतरागता की 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता की अखंड परिणति प्रवर्तमान है उससे शुद्ध उपयोग दशा प्राप्त होती है, ये कहना भी व्यवहार है। क्यों ये कहना क्यों व्यवहार है कि वो परिणति रूप भाव है और ये उपयोग रूप भाव है। वो शुद्ध परिणति का भाव है, ये शुद्ध उपयोग भाव है। और शुद्ध उपयोग शुद्ध परिणति के आलम्बन से नहीं हुआ है, शुद्ध उपयोग शुद्धात्मा के आलम्बन से हुआ है, इसलिए उसे कारण कहना भी व्यवहार है। शुद्ध परिणति को, विकल्पों को तो दूर कर दिया, 5 महाव्रत 28 मूल गुण के वे तो दूर रखो, लेकिन अंतरंग में जो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता है उसे भी शुद्धोपयोग 7वें गुण स्थान का कारण कहना वो भी व्यवहार है। अभी और बात आगे सुनना। 6वें गुण स्थान में जो द्रव्य का आश्रय था उससे 7वें में विशेष आश्रय हुआ, इससे 7वें गुण स्थान की परिणति हुई है। वो वीतरागता परिणत थी, उसके आश्रय से नहीं हुई है। आश्रय बड़ा इसलिए तब यहां कहते हैं कि व्यवहार से निश्चय होता है। ये है देखो व्यवहार साधक निश्चय साध्य। और थोड़ा सुन लो बस कि 6वें की निर्मलता के कारण 7वें का जो शुद्ध उपयोग हुआ ये तो अभी व्यवहार है। द्रव्य का आश्रय बड़ा इसलिए हुआ ये निश्चय है। अरे इसमें भी अभी और आगे की एक बात है कि आश्रय हुआ, द्रव्य का आश्रय लिया, द्रव्य का आलम्बन लिया, ऐसा कहना यानी द्रव्य का लक्ष्य किया इसलिए ऐसा कहा, वरना तो वास्तव में तो 7वें गुण स्थान की अप्रमत्त दशा वह स्वयं से स्वतंत्र अपने षटकारक से हुई है, आत्मा के आश्रय से भी नहीं। देखो अब गुरुदेव खुद कहते हैं ऐसे भेद परमात्मा के मार्ग में आते हैं। ये इतनी चर्चा अपन ने सामान्य ली, फिर इसकी चर्चा जब आएगी तब करेंगे शेष चर्चा आगे की। स्वामी।